नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी का नंबर 1 डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पहले चरण के मतदान को शुरू होने में महज कुछ घंटे बाकी है। ये रात दोनों दलों के प्रत्याशियों के लिए बड़ी भारी होने वाली है और इनकी टेंशन दुगना करने के लिए बागी और भितरघाती लगातार सक्रिय है। कांग्रेस इन बागियों पर लगाम लगाने के लिए कुछ हद तक सफल रही है, लेकिन परेशान वो भी है। उधर बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले यानी एक दिन पहले इन भितरघातियों को कड़ी हिदायत देनी पड़ी। मुकाबला कांटे का है, इसलिए संदेश देना भी जरूरी है। कांग्रेस ने हर बूथ पर ट्रेन प्रोफेशनल्स की ड्यूटी लगा रखी है, यानी दोनों दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बहरहाल हम करते हैं बहस चुनावी रण और कितने विभीषण, यही आज का हमारा विषय जो आप देख रहे हैं। दोनों दलों के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत दुर्गेश जी आपका। और अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो अपनी सभी बातों के लिए जाने जाते हैं और उम्मीद आज यही करते हैं कि दोनों इस बहस में कुछ निष्कर्ष निकले। जनता चूंकि यही चाहती है, यही आग्रह मेरा भी है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। भितरघातियों ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की टेंशन, विभीषणों की सूची तैयार, अब होगी कार्रवाई की मार। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को बागियों के साथ साथ भितरघातियों ने बड़ा झटका दिया है। खासतौर पर चाल, चरित्र, चेहरा और अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी में अनुशासन की खुलकर धज्जियां उड़ी हैं। बीजेपी अब तक 700 छोटे बड़े पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर कर चुकी है, लेकिन पार्टी में रहकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने वालों को हाईकमान अब सबक सिखाने के मूड में है। वोटिंग के 24 घंटे पहले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जिला अध्यक्षों को भितरघातियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जाहिर है बीजेपी कार्रवाई कर दूसरे चरण के चुनाव वाले शहर के भितरघातियों को संदेश देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखेगी, अनुशासन को पूरी तरीके से कायम करेगी, लेकिन इसके साथ ही जो लोग पार्टी को पोला करने का काम कर रहे हैं, कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, ऐसे भीतरघातियों पर भी पार्टी की पैनी निगाह है और जो भी उनके तथ्य जैसे ही सामने आएंगे उनके खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई करेगी। वैसे भितरघातियों की चुनौती से केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी जूझ रही है। इनसे छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस ने ट्रेन प्रोफेशनल्स की मदद लेनी शुरू कर दी है। कांग्रेस को यह भी डर है कि बीजेपी प्रशासन की मदद से वोटिंग के वक्त गड़बड़ी कर सकती है। लिहाजा पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने ट्रेन प्रोफेशनल्स को हर बूथ पर तैनात कर दिया है, जो वोटिंग और काउंटिंग में होने वाली हेराफेरी को एक्सपोज करेंगे। किस तरीके से लोकतंत्र का कत्ल बीजेपी करती है, हमने ट्रेन प्रोफेशनल्स की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक पूरे प्रदेश के अंदर टीम गठित करी गई है। स्पष्ट है कोई भी गड़बड़ी होगी कांग्रेस का कार्यकर्ता मुस्तैद है। निकाय के दंगल को 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि भितरघातियों की वजह से उनका खेल बिगड़े। अब सवाल है कि अगर एन चुनाव से पहले इन विभीषणों पर कार्रवाई का डंडा चलता है तो पार्टी को फायदा होगा या नुकसान। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो अवनीश बुंदेला जी और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, दोनों दल ही ये भितरघाती बागी से परेशान बहुत है। आप लोगों को भी अल्टीमेटम देना पड़ा, आपके महामंत्री को अल्टीमेटम देना पड़ा। सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया कि अभी भी ये चल रहा है मामला? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं IBC चैनल को धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि सतत आप लोकतंत्र के इस महापर्व को जो जनता है, जो दर्शक देखते हैं, आप उनसे अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान बाद में जलपान। मैं भी आपके दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूं कि विकास के लिए वोट करें। निश्चित रूप से जो राष्ट्र के हित के लिए काम कर रही पार्टियां उनके लिए वोट करें और निश्चित ही जो आपके साथ दुख में, तकलीफ में, दर्द में जनता के साथ खड़े रहता है उनके लिए वोट करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। रही बात भीतरघातियों की, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया था राहुल जी
कि जो भी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में मैदान में है, पहले तो वो नाम वापस ले ले। तो ऐसे हमारे बहुत सारे अनुशासित कार्यकर्ताओं ने नाम वापस लिया, और उसके बाद जब कुछ लोग जो अति महत्वाकांक्षा के आगे आकर या उसको लेकर वो चुनावी मैदान में हैं, तो निश्चित रूप से वो सो मोटो ही पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उसको लेकर जनता के बीच में रहती है। हमारे डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। हमारा बूथ मैनेजमेंट 65,000 बूथों पर जो हमारा बूथ पे जाने के लिए जो हमारे त्रिदेव गठित थे, वो निश्चित रूप से वो त्रिदेव जनता के बीच में हैं। अपील कर रहे हैं कि अपनी योजनाएं गिना रहे हैं, और साथ ही निवेदन भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं। क्योंकि अब कल इलेक्शन है और कल सबको वोटिंग करनी है। तो इन सब चीज़ों से हटकर हम इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत लोग वोटिंग करने निकलें। लोग अपने घरों से निकलकर विकास के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए, अगर वार्ड मजबूत होगा तो निश्चित रूप से अपना शहर मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हम इसको लेकर जनता के बीच में हैं। जन कल्याण हम सतत 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 16 की 16 नगर निगमों में एक से ज़्यादा बार हो चुके हैं। दर्शकों से जो वहाँ की जनता है उनसे अपील कर चुके हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनसे बैठकें कर चुके हैं, और निश्चित रूप से हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता जनता के बीच में है। और त्रिदेव के माध्यम से और एक यूथ 20 एक बूथ 20 यूथ को लेकर भी हमारे युवा मोर्चा सक्रिय। तो ये हमारा नेटवर्क है। पर आप देखेंगे राहुल जी, विपक्ष के लोगों को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। उनके नेता बता रहे हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनर्स को वो बूथों पर बिठाएंगे। यह इस बात का द्योतक है क्योंकि कमलनाथ जी तो पहले ही हाथ झाड़ चुके हैं कि मेरा नगरीय निकाय चुनाव से कोई मतलब नहीं है। दिग्विजय सिंह वो अलग अपना राग अलाप रहे हैं कि वो सीट बांटते हैं और हम नाम काटते हैं। तो ये जो उनकी है, बाकी के नेता तो निश्चित रूप से घर घर चलो अभियान में घर बैठ गए थे। राहुल भैया कहीं पूरे चुनाव में नहीं दिखे, सुरेश पचौरी जी कहीं चुनाव में नहीं दिखे, कांतिलाल भूरिया जी कहीं चुनाव में नहीं दिखे। तो ये प्रोफेशनल्स को अगर कांग्रेस लेके आ रही है तो वो निश्चित रूप से चुनाव हार अपनी मान स्वीकार कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का हम प्रत्येक जनता से भी अपील कर रहे हैं जो हम लोगों ने सेवा के कार्य ये आपकी अपनी राय हो सकती है डॉक्टर साहब। अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। अवनीश जी, दुर्गेश केसवानी जी का ये कहना है, इस भाग में उन्होंने कहा है कि 65,543 बूथों पर उन्होंने अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भेज दिया है, लेकिन आपने यहाँ पर ट्रेड प्रोफेशनल्स को भेजा है। ये क्या काम करेंगे, इनका क्या काम होगा, और क्या ये सारे बूथों पर इनकी तैनाती की है आप लोगों ने, हर बूथ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार स्पष्ट कर दूं राहुल जी, बूथ एजेंट अलग विषय है। बूथ एजेंट हमारे हर बूथ पर आप देखें, हमने पहले ही हर बूथ पर हमने 3 यूथ अपॉइंट किए हैं, रखे हैं। इसके अलावा आप देखें और भी बूथ एजेंट होते, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है ही वहाँ पर, और भी एजेंट। ये हमने आईटी के ट्रेंड प्रोफेशनल रखे, और ये कमलनाथ जी की कोर टीम के सदस्य। आपको याद होगा कमलनाथ जी अक्सर कई सारी चीज़ों का सर्वे करवाते हैं, और कमलनाथ जी की टीम के ये वही कोर सदस्य हैं। वो इसलिए अपॉइंट किए गए अनिल जी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सत्ता पक्ष चुनाव में गड़बड़ियां, बहुत सारी गड़बड़ियां करता है, बहुत सारी गड़बड़ियां करता है, फर्जी मतदान करवाता है। तो ये 18 में कैसे नहीं हो पाया है? और ये आज की बात नहीं है, ये राहुल जी देखिए, एक टेक्नोलॉजी जो होती ना, आप समय के साथ, जैसे 18 का चुनाव बहुत बड़ा था, 18 पूरा विधानसभा चुनाव था, तो आप देखें उस समय कहीं कहीं रहे, लेकिन उतने वर्कर देखिए, हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे उस समय उनको यूज किया। आज हमने उन सोर्सों को फिर से डेवलप किया राहुल जी। तो हमने वो सारी चीजें हैं, ये सारी उन चीजों की इंफॉर्मेशन देंगे। फर्जी मतदान कोई कर रहा है, अगर कोई प्रशासनिक तौर पे दबाने का काम कर रहा है, तो ये सारे लोग जो हैं वहां पर, मैं अगर आप जासूस भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं राहुल जी, कोई मुझे आपत्ति नहीं इस पर। भाजपा चाहे तो जासूस कह सकते हैं इनको, कमलनाथ जी के कहते हैं ना अंडर कवर एजेंट कह सकते हैं। अगर इनको इतना डर लग रहा है, अंडर कवर एजेंटों की नियुक्ति की है साहब। अगर भाजपा को अगर इतना डर लग रहा है, मैं तो साफ कहता हूं, ऐसा लग रहा है
भाजपा के प्रवक्ता की बातों से परिलक्षित हो रहा है कि वो डर रहे हैं, तो क्योंकि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। सबसे बड़ी बात आप देखें, ये बात तो अलग है राहुल जी, आप देखें अगर चुनाव की बात करें, चुनाव कल वोटिंग होनी है और 1-2 घंटे की बारिश से इनके विकास की कलई खुल गई है। प्रदेश की सड़कें लबालब है। भोपाल शहर की बात करूं तो यहाँ की सड़कें तालाब में परिवर्तित हो चुकी हैं। इनकी सड़कें ऐसी बनती राहुल जी कि 1 घंटे की बारिश नहीं झेल पाती हैं। चाहे नालियां हो तो नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं। 445 करोड़ रुपए पिछले साल इनने सड़कों की मरम्मत में, गड्ढे भरने में खर्च किए अकेले भोपाल में, लेकिन उनका क्या हाल है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें आज भी ये 1 इंची का ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे, 1 इंची का, वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से घरों का निर्माण हुआ है, नई शहरीकरण हुआ है, उससे पानी का फ्लो बढ़ा है। और ये वो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें राहुल जी तो समझ नहीं पाए। बाकी BRTS की बात करें तो BRTS को बनाने वाले भी यही थे, लगभग 1400 करोड़ में। आज उसको उखाड़ने के लिए भी 306 करोड़ रुपए का, ये 314 करोड़ का टेंडर लेके आते हैं। तो इससे साबित होता है कि इनका विकास जो है बिना जानकारी, बिना सर्च के अभाव में होता है, और इसलिए विकास में जनता की गाड़ी कमाई खराब होती है। देखिए राहुल जी, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी इतनी देर में बैठे, उन्होंने कोई भी योजना अपनी कि क्या अच्छा करेंगे प्रदेश के लिए, क्या अच्छा करेंगे शहर के लिए, क्या अच्छा करेंगे वार्ड के लिए, ये नहीं बता पाए। ये अपने अपने जो इनका जो मूल चरित्र है उसके अनुरूप ये आरोप और आलोचनाओं की बात करते रहे। ये BRTS ऐसा हो गया। आज जो जिस अगर बारिश गिर रही है तो वो उसके लिए तो लोग हवन भी कराते हैं कि सही बारिश गिर जाए, पानी गिर जाए, क्योंकि वो मानव निर्मित चीजें नहीं है, वो ईश्वरीय देन है, इसलिए उसके लिए लोग हवन करवाते हैं कि बारिश अच्छी हो तो पूरा साल भर पानी अच्छा मिले। अगर कहीं बारिश की वजह से कहीं सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, हो जान दीजिए, सरकार हमारी है, हम विकास करते हैं, विकास निश्चित रूप से उसको हम जनता को, उस जनता को जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। हम उन गड्ढों को भरवाएंगे, पर पानी भरपूर होना चाहिए, पानी के लिए किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। हम निश्चित रूप से, मैं तो आपके चैनल पे भी बैठ के इंद्रदेव का धन्यवाद करूंगा कि बारिश हुई है, तो यह बारिश हम लोगों के जीवन में निश्चित रूप से जल है तो कल है, हम जिस चीज को लेके बढ़ते हैं तो उसका संरक्षण हो कि आने वाले अवनीश जी वो तो कह रहे हैं जो थोड़ी बहुत गलती होगी, जो गड्ढे होंगे सड़कों में, परेशान, जो ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ गया होगा उसको ठीक कर देंगे। राहुल जी वही, राहुल जी देखिए, राहुल जी इससे साबित होता है कि भ्रष्टाचार है। गड्ढे देखिए आपने सड़कें बनाई, हम मान रहे हैं आपने लेकिन उनकी गुणवत्ता आपने इतनी निम्न स्तर की बनाई कि सड़कें टूट जाती। एक और नई बात बताता हूं, अभी कल की बात है, 7 दिन पहले कोलार पाइपलाइन का काम खत्म हुआ था, वो पाइपलाइन फट गई, करोड़ों रुपए खर्च करके, लगभग 1200 करोड़ रुपए की योजना थी। मुझे ये बताया राहुल जी, ये किस तरह का विकास है कि विकास कागजों पर होता है, लेकिन आप देखें हमारे जमाने की कई सड़कें, कई पुल आज तक खड़े हैं, आज तक हैं, और आपके पुल ढह जाते हैं। इससे साबित होता है, मालती राय जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर वो महापौर बनी तो वो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगी, परिवारवाद खत्म कर देंगी। मतलब उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की राहुल जी कि भाजपा के जो निरंतर, जो भोपाल में पिछले 13 साल से महापौरों ने भ्रष्टाचार किया, कृष्णा गौर, आलोक शर्मा जी। इसके अलावा यही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों की है, नगर पालिकाओं की, नगर पंचायतों की है। ये विकास करते हैं सिर्फ कागजों पर, ये सीसी रोड का पेमेंट करते राहुल जी, कागज पे विकास कर रहे हैं दुर्गेश जी, इससे आप जो विकास कर रहे हैं भ्रष्टाचार, ये कागज पर आपने किया है। देखिए राहुल जी, जिनका पूरी दुनिया ही ट्विटर और व्हाट्सएप और फेसबुक हो, अरे बाहर निकल के तो देखो, अगर कहीं आपको ऐसी भ्रष्टाचार की बातें लग रही हैं तो क्यों नहीं आप उसकी शिकायत करते हो। चैनलों पे बैठकर चिल्लाने से क्या होगा, जनता उसको अच्छा बिल्कुल नहीं मानती है। आप यथार्थ में अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई सीमेंट के रोड पर अगर डामर बिछा के अगर भुगतान हो रहा है तो कंप्लेंट की जानी चाहिए, अदालतें खुली हैं, मीडिया आपको स्पेस दे रहा है, उसका उपयोग करो। पर आप जब चैनलों पे बैठकर फेसबुक पर और ट्विटर पर अगर आप दुनिया को देखोगे तो वैसे ही दुनिया दिखेगी जैसे ये लोग देख रहे हैं। जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में कोई खड़ा होता है तो वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है। ये लोग दुख दर्द के तो साथी ही नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के साथी लोग हैं, और सत्ता जब आती है तो इनकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। हमने देखा इन 15 महीनों में जो प्राथमिकता कभी कर्ज माफी होती थी
पर प्राथमिकता, आईटा अवार्ड हो गई इनके लिए, आईफा अवार्ड इनके लिए प्राथमिकता हो गई। मध्य प्रदेश में गांजे की खेती कैसे की जाए इसकी चिंता है कमलनाथ जी को। इसी का जवाब लेंगे अवनीश जी से, दुर्गेश जी इसी बात का जवाब लेंगे, आप दोनों तैयार रहिए। तो अवनीश जी, जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी उसे बड़े हल्के में ले लेती है। आपने ट्रेन प्रोफेशनल की तैनाती की बात कही, वो कह रहे हैं कि आपके पास तो 65,543 बूथों पर कार्यकर्ता तक नहीं मिलेंगे, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर वो लोग। ये सर उनका सोच है। वैसे आपको याद होगा पिछले 6 महीने में हमारे लगभग 8,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज हुई है, पहली बात। और दूसरी बात, इनको 15 माह का दर्द बहुत ज़्यादा है, जबकि 15 माह में कमलनाथ जी ने जो विकास की नींव रखी ना राहुल जी, उसको इन्हें फॉलो किया, कॉपी किया। चाहे आप देखें शुद्ध के खिलाफ युद्ध की बात कर लें, भूमाफियों पर कार्रवाई की बात कर लें, कई सारी चीज़, चाहे आप देखें महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपये देने की बात देख लें, इन्होंने कहीं काम नहीं किया 15 साल में, इन्होंने हमको कॉपी किया। और आज भी बात कर रहे हैं, देखिए जब हमने प्रवक्ताओं का सेंट्रलाइज सिस्टम मीडिया में लागू किया राहुल जी, तो उसके ऊपर भी इन्होंने हमारी खिल्ली उड़ाई थी, बाद में इन्होंने उसको कॉपी किया। तो ये भाजपा की आदत है, ये शिवराज सरकार की आदत है कि पहले वो हमको कोसते हैं, फिर वो हमको अपने आप कॉपी करने लगते हैं। तो ये स्थिति रही है। बाकी ये जो चुनाव कल है राहुल जी, हम तो साफ कहते हैं हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। जो दुर्गेश जी कह रहे थे, हमारा एजेंडा फिक्स, हमने बकायदा अपना शपथ पत्र जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें बकायदा हमने चीज दी हुई है कि हम इनका जो आपका टैक्स है जो संपत्ति करे उसको आधा करेंगे, हम जो पानी की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त करेंगे जो आज भी सही नहीं हो पाई है, हम नालियों की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, और जो फालतू का जो इस तरह के जो काम करते हैं BRTS वाला जिससे कि जनता की गाड़ी कमाई जाती, इस तरह के हम कार्य नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं दुर्गेश जी आपके पास तो एक बड़ा तंत्र है, आपके पास तो एक बड़ा तंत्र है। 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से लेकर 11 अशोका रोड तक आपको कांग्रेस की कॉपी करने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कॉपी तो ये लोग करते हैं। जब हमने बूथ विस्तारक योजना शुरू की तो कमलनाथ जी घर अरे सर प्रवक्ताओं के सेंट्रलाइज सिस्टम में आपने कॉपी किया, तो ऑलरेडी पहले से ही है। दुर्गेश भाई कहां है? दुर्गेश भाई देखिए राहुल जी ने मजाक उड़ाया, ये सिर्फ ऐसी ही बातें, चुनाव इन बातों से नहीं जीता जाता है। हर चीज का मजाक उड़ाते हैं, नकल और नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, इनमें वो चीज नहीं थी। जिस तरह से हमने हमारी 18 साल पुरानी सरकार है, ये सब चीजें हम करते आ रहे हैं। हमने कौन सी चीज नहीं की है? इससे साबित होता है हमने हर युद्ध के पास कुछ नया नहीं है। के लिए युद्ध भी हमने लड़ा, हमने हर चीज की। झूठ मत पर ये लोग कमलनाथ जी के वचन को लेकर ये लोग क्यों सक्रिय नहीं हो पाते? ये वचन पत्र कमलनाथ जी ने उस समय दिया था, क्या किया वचन पत्र का इन्होंने? एक वचन पूरा नहीं कर पाए, एक वचन पूरा नहीं कर पाए। जनता उनको बिल्कुल आज भूलने वाली नहीं है उन चीजों को। आपके जेलों में हम सड़क, बिजली, पानी शमशान बनाने की बड़ी जल्दी रहती है। मोदी जी भी कहते हैं कब्रिस्तानों को शमशान भी होना चाहिए। इससे साबित होता है कि इनका विकास शमशान तक जाकर धार्मिक महल पर जाके खत्म हो जाता है। आप देखें नुपुर शर्मा भाजपा की नेता, उसका सपोर्ट करने वाले भाजपा के नेता, उस पर कार्रवाई, उसकी हत्या करने वाले जो दर्जी की हत्या करने वाले भाजपा के नेता, हमने कार्रवाई की, उसका जवाब भी कांग्रेस दी। इससे साबित होता है कि भाजपा सदैव हर सर दोनों एक अंतिम सवाल पे आते हैं प्लीज, 30 सेकंड का समय है दोनों के पास। जो भीतर घातियों ने टेंशन बढ़ाई है उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? दोनों लोगों से मेरा सवाल है सर, बस 30 सेकंड का मौका है। दुर्गेश जी देखिए, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारा संगठन बात किया है सभी कार्यकर्ताओं से, और जो कार्यकर्ता आपने देखा कितने ही नाम वापस हो गए, और जो बचे हुए निश्चित रूप से जनता जानती है कि जो विकास कर पाएंगे, जो प्रदेश का अपने वार्ड का हित कर पाएंगे, जो अपने शहर का हित कर पाएंगे, जो प्रदेश का हित कर पाएंगे, जो देश का हित कर पाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी है। आप विकास की इस बात का भी जोर दें कि हमारी जन कल्याण की योजना, चाहे PMY को देख लीजिए, उज्ज्वला को देख लीजिए, अपनी कन्यादान योजना देख लीजिए, दुर्गेश जी हो गया, अवनीश जी में देख लीजिए, हमने अनेक जन कल्याण की योजनाएं लेके आए, और उन जन कल्याण के ही लेके हम जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता। अवनीश जी आपके पास, दुर्गेश जी प्लीज सर 30 सेकंड की बाध्यता है सर मेरे पास। अवनीश जी इनके पास
इनके पास कुछ नहीं है आरोप और आलोचनाओं के देखिए, अलावा। राहुल जी, ये एक भी अपना वो गिना देंगे राहुल जी तो जनता निश्चित रूप से उसको देख राहुल जी देखिए, हम तो बड़ा धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का जो कचड़ा था, जो बेसिकली भितरघात करता था, सिंधिया उनके समर्थकों के रूप में वो जा चुके हैं। धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं मैं मोदी जी का, अभिनंदन करता हूं मैं शिवराज जी का कि आपने आज हम बड़े मुक्त। धन्यवाद सर, आप लोगों का भी समय की बाध्यता है इसलिए इस बहस को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अवनीश जी बहुत धन्यवाद, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। जनता एक काम जरूर करना है, आपको वोट जरूर देना है।